एक प्रश्न है कि पिंडदान गया में ही क्यों किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अच्छी प्रश्न है ये। इस वीडियो को अंत तक बने रहें आप और इस प्रश्न के विषय में जानें कि गया के अंदर में ही पिंडदान क्यों किया जाता है, पितृदान क्यों किया जाता है। कबीर साहब कहे हैं, गौर कीजिएगा, अंधा खोपड़ी मरघट ज्ञान अंदर भूत करे नुकसान। संत कबीर साहब की वाणी है ये कि अंधा खोपड़ी जब रहता है, जब किसी बात को जानकारी नहीं होती है तो शमशान जैसे भूमि होता है ना, शमशान जैसा ये दिमाग भी हो जाता है। और जब शमशान जैसा दिमाग होगा तो भूत प्रेत काल्पनिक चीजें दिखाई देगी, भय होगी। चलिए आते हैं, गया के अंदर में ही पिंडदान क्यों किया जाता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नए हैं चैनल पर तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सही बात जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। अब पिंडदान की बात है कि पिंडदान गया में ही क्यों किया जाता है। तो गया का जो हिस्टोरिकल है दुनिया के अंदर में छिपा नहीं है। गया की कहानी इस प्रकार से आती है, पहले जान ले कि कैसे कहानी आती है। मनफोली कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां कैसे है ये, इस पर जरा ध्यान दीजिए। कथा में दिया गया है, पुराणों में दिया हुआ है, वायु पुराण में, गरुड़ पुराण में। अब इस चीज को जानते हैं कि पिंडदान अर्थात जिनकी मृत्यु हो गई उनके नामों पर दान देने से खुशी मिलती है घर के अंदर में। पिंडदान श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। गौर कीजिएगा जरा बातों पर। और दूसरा क्या है, और जब मुक्त हो जाते हैं तो पितरों ने खुश होकर के वंशजों को, जो वंशज है उसको आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। अब देखिए कैसे ये लिखा गया है कि पिंडदान श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलता है और वो खुश होते हैं तब आशीर्वाद देते हैं। जरा गौर कीजिए बातों पर। जिनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में कहां जाता है, किसी ने देखा है तो बताएं। अगर किसी ने देखा है और मृत्यु के बाद में कहीं आत्मा फुर से उड़ जाती है तो उसके विषय में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब ये देखनी है कि क्या चीज से मुक्ति का जन्म है, उस व्यक्ति को तो मृत्यु निश्चित है। इस संसार के अंदर में जो भी प्राणी दिख रहा है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु निश्चित है। क्योंकि तथागत बुद्ध एक बात बताए हुए हैं कि ये संसार अनित्य है, अर्थात जो आया है सो जाएगा, उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन पाखंडियों ने क्या बता दिया कि मृत्यु के बाद भी उस समय पर, उस डेट पर, उस दिनांक पर अगर जो पिंड दान करते हैं तो आपको वो खुश होकर के आपके पुरखा पूर्वजों को आशीर्वाद देंगे। अब आशीर्वाद कैसे देंगे, अब देखिए, मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, अब उसके जिस समय पर मरा था, जिस दिनांक में मरा था, उस दिनांक समय को लेकर के फिर अगले साल पितृ पिंड दान करते हैं। तो पिंड दान करते हैं तो मृत्यु आदमी को कैसे मिलेगा। दान कहां देते हैं, सबसे पहले ये देखनी है। दान कहां देते हैं, दान आप जो पूजा करवाता है उनको देते हैं। तो वहां कैसे चला जाएगा और क्या चीज से मुक्त होगा। तो मुक्त हो गया कैसे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग की सबसे पहले तो एक यहां पर प्रश्न खड़ी हो रही है कि स्वर्ग की कोई चौहद्दी है। स्वर्ग में जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति से कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला, कैसे आपको संपर्क हुआ, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई स्वर्ग की चौहद्दी है कि आप ठेकेदार बन गए हो कि नहीं, स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा जब तक पिंडदान नहीं दोगे आप। तो ये झूठ मूठ का पखंड है, आडंबर है, ये अंधविश्वास है। मृत्यु के बाद में कुछ बचता नहीं है। अब आइए कथा पर आते हैं कि गया के अंदर में ही पिंडदान क्यों करते हैं। अब देखिए पुराणों के अंदर में ऐसी कहानियां हैं। इस कहानी को जरा गौरपूर्वक सुने और गहरी से सुने, वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बातें जन जन तक पहुंच सके और जाने लोगों ने सही बात से जानकारी हो और पखंड से लोगों को मुक्ति मिल सके, दुखों से मुक्ति मिल सके लोगों को। अब देखिए क्या कहानी है। इस गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी।
गयासुर नाम का एक राक्षस व्यक्ति था वहां गया के अंदर में। ये कहानी है, देखिए कपोल कल्पित धूर्त लोगों ने कैसे बनाया। अब देखिए गया की कहानी क्या है, अब गौर से सुनिए, गहराई से सुनिए जरा। गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की, जिसको राक्षस भी कहा जाता है। सबसे तो पहले यह देख ले कि सूर किसे कहा जाता है। सूर अर्थात वीर होता है, और राक्षस उसे कहा जाता है, राक्षस अर्थात जिनके राजकाज में सभी प्रजा को सम्मान पूर्वक रक्षा करे, उसको राक्षस कही जाती है। अब देखिए आगे कहानी सुनिए। गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसे दर्शन कर पाप मुक्त हो जाए। अब देखिए पाप मुक्त हो जाए, गौर से गहरी रूप से सुनते जाइए आप। पाप करने के बाद वह गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसे होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा, बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। अब गौर कीजिए इस कहानी पर, हंसी भी आ रही है इस पर कि पाप करने वाले लोग जो है उनको छू करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के गयासुर से और पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में पहुंचने लगे, जिसके कारण स्वर्ग की संतुलन बिगड़ गया। सुनिए जरा। इन सबसे बचने के लिए तमाम देवता गण गयासुर के पास पहुंचे और यज्ञ करने के लिए पवित्र आस्थान की मांग की। अब देखिए तो गयासुर को वरदान मिलने से तमाम देवता लोग परेशान हो गए। और कैसी तपस्या थी, कैसा वरदान था, शायद यहां देखिए पाखंडियों के माध्यम से, धूर्तों के माध्यम से चीजें छिपाई गई। गया क्या है, बुद्ध की नगरी है। तो बुद्ध जब उन्होंने त्रिशरण, पंचशील, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग के उपदेश जब देना चालू किए तो संपूर्ण गया, संपूर्ण भारत में इसके विषय में लोगों के बीच में उत्सुकता आने लगी जानने के लिए कि इससे ही जीवन को कल्याण हो सकता है। अब ये धीरे धीरे बताने के बाद वहां से जो ऊंच नीच की भेद भावना थी, एक आदमी से आदमी के बीच में जो छुआछूत की भावना थी, घृणा की भावना थी, वो सारी कुछ खत्म होना चालू हो गया। इसी को पाखंडी लोगों ने कहा कि ये अत्याचार है, असुर था, राक्षस था। राक्षस का मतलब पहले भी बताया गया ना कि राक्षस का मतलब यही होता है जो जिनकी राजकाज में सभी प्रजा को सम्मान पूर्वक रक्षा किया जा सके, इसको कहा जाता है राक्षस। सारी चीज को लेकर के अपने उपदेश को बताने का काम किए। इसी को लोगों ने कहा कि अत्याचार, यानी स्वर्ग की संतुलन खराब होने लगा। तो संतुलन तो खराब होगा ही, क्यों नहीं खराब होगा, क्योंकि जिन लोगों ने दान पुण्य ले रहे थे, लोगों ने ठग रहे थे, लोगों को स्वर्ग को भय दिखा रहे थे, लोगों ने स्वर्ग की भय पैदा करके मृत्यु के बाद में भूत प्रेत दिखा रहे थे, उस सारी कुछ जो बुद्ध की ज्ञान जब लोगों ने पाने लगा तो सब कुछ खत्म होने लगा, भय मुक्त होने लगे लोग। तो उसको पाखंडी लोगों ने क्या कहा कि ये पाप है, पाप हो रहा है, स्वर्ग जो है, स्वर्ग पूरा हिल रहा है। इसलिए देखिए इतने देवी देवताओं भी डर गया, लोगों ने, देवी देवताओं ने डर करके और सभी लोगों ने गया उस गयासुर के पास में। इसका मतलब गयासुर अच्छा था ना, तो गयासुर नहीं, वो बुद्धिस्ट थे। वो बुद्ध के विषय में बताया गया है कि वो बुद्ध के नगरी में जो ऊंच नीच भेद भावना है, ये सारी कुछ समाप्त हो रहा था। इसी चीज को कहा कि पापी लोग भी स्वर्ग की दर्जा पाने लगा, स्वर्ग में जाने लगा। अब आगे सुनिए। इन सब से बचने के लिए तमाम देवतागण गयासुर के पास पहुंचे और यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान की मांग की। सभी देवताओं लोगों ने मिलकर के एक यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान के मांग किए। अब आगे सुनते रहिए जरा। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर यज्ञ करें। अब देखिए शरीर ही दे दिया और कहा कि मेरे ऊपर यज्ञ करें। अब देखिए सुनते रहिए जरा। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया बन गया। अब देखिए कितनी कपोल कल्पित धूर्त लोगों ने बनाया। गयासुर यज्ञ के नाम पर जब शरीर दे दिए तो शरीर के ऊपर, गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ करना चालू कर दिया। तो गयासुर का शरीर 5 कोस में फैल गया और उसी को गया कहा जाता है। इस प्रकार से कपोल कल्पित कहानियां हैं। अब देखिए 5 कोस वाली बात, ये शरीर की मामला नहीं था। 5 कोस वाली जो बात था, ये बुद्ध की उपदेश की बात थी। बुद्ध की जब ज्ञान हुआ, जब शुरू किए चलना, उस उपदेश से लोगों के बीच में जब जागरूकता आई
लोगों की जानकारियां हुआ तो वो जो क्षेत्रफल फैलना चालू कर दिया, अब उसको लोगों ने राक्षस कहा, पाखंडी लोगों ने। तो मामला यहां है, ये नहीं है कि 5 कोस में असुर अगर इतने बड़े थे तो उसके सामने देवताओं ने छोटा है। आखिर वरदान दे ही क्यों दिए ब्रह्मा जी? तो उससे पहले कि ब्रह्मा जी बेवकूफ हैं, तभी तो वरदान दे दिए ना। वरदान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के संसार की जानने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी वरदान क्यों दे दिए उनको? कि जब जानते थे कि इतना गलती है, दुनिया की रचना करने वाले, दुनिया को देखने वाले को ही जब ये बातें जानकारी नहीं है, तो देवताओं के अंदर में तबाही क्यों मची? उनको वरदान ही नहीं देना चाहिए था। तो यहां मामला नहीं है, मामला ये है कि बुद्ध की उपदेश जो था वो फैल रहा था। उस उपदेश से भय पा करके पाखंडियों की दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने उस उपदेश को कहा कि यह राक्षस है, गयासुर, ये पापी है, और स्वर्ग हिलना चालू कर दिया। अपने आप को स्वर्ग बनाया जहां धूर्तता है, और जो सही ज्ञान दे रहा है उसको नरक बनाया। इसीलिए पहले पूछा गया कि स्वर्ग और नरक कहां है? स्वर्ग से किसी ने आया है? स्वर्ग से किसी का कांटेक्ट है? स्वर्ग के विषय में किसी ने जानता है? स्वर्ग में जाकर आराम करता है? किसने आया अभी तक? कोई अगर आया है तो लिखे जरूर कमेंट में और बताएं, ताकि उसके विषय में हम भी जान सकें। तो गयासुर के पूर्ण प्रभाव से गया को तीर्थ स्थल जाना गया। अब देखिए कि तो सोचने वाली बातें हैं, कितनी काल्पनिक कहानियां और पखंडी लोगों ने दंत कहानियां गढ़ गढ़ के बनाया है। गया एक बुद्ध की नगरी है जो देशना देने के काम करते थे, तो तमाम संघ के लोग इकट्ठे होते थे, और उसमें जो 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह जो लगता था, उसमें लोगों ने दान के रूप में अन्न पानी लेकर के आता था। पिंड दान में से अन्न होता है, तो उस अन्न को दान देने के लिए, ताकि भिक्षु संघ लोगों ने इकट्ठे लोग होंगे तो इन लोगों को खाने की व्यवस्था चाहिए, तो उन लोगों ने ले करके, जो बौद्ध उपासक लोग थे, जो देश भर से लोगों ने ले करके अन्न खाने के लिए दान देते थे लोग, उसी चीज को पिंडदान इन लोगों ने बना दिया। पिंडदान जो है ये दान बुद्धिस्टों का है। बुद्धिस्टों को खाने के लिए जो भांते लोग थे, उन लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करवाया जाता था, लोगों ने देता था। लेकिन इसी चीज को लेकर के मृत्यु के बाद में लोगों ने दिखाया कि स्वर्ग यहां नहीं है। बुद्ध स्वर्ग दिखाते थे जब भी लोगों को इकट्ठा करते थे, उसमें लोगों को अन्न दान करने के लिए आते थे, खाने पीने की व्यवस्था बनाते थे, और बुद्ध बताते थे कि स्वर्ग यही है, आपका जीवन है, अत दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बने, धर्म के शरण में रहो, आप बुद्धि के शरण में रहिए, और आप संघ के शरण में रहिए, ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग यहां दिखाने के लिए काम कर रहे थे। जैसे कबीर साहब में कहे हैं कि गढ़ी जो अपने हाथों से प्रकृति ने 9 महीने में बना के सुंदर मूर्त बैठे हैं आपके सीने में, कबीर साहब कहे हैं। तो ये बुद्ध पहले बता चुके हैं। तो ये चीजें बताने के लिए काम करते थे कि स्वर्ग ये है, आपका जीवन है, अपने आप को जान लेना ही स्वर्ग है, अपने ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से पारक से जागरूकता रहना ही स्वर्ग है। मगर इस चीज को लेकर के पाखंडी ने क्या किया? मृत्यु के बाद में दिखाया, डर पैदा किया, स्वर्ग नरक की भय पैदा किया, और ये भी धमकी दिया। एक तो धमकी ही है, ग्रंथ नहीं, ये धमकी कही जा सकती है कि उसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद में अगर जो ये नहीं करते हैं पिंडदान, तर्पण दान, तो पितृदान अगर जो नहीं करते हैं तो प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, और जब पिशाच बनेगा, प्रेत बनेगा, तो वो आपके वंशज को सताएगा, जिससे अशांति फैलेगी। अब देखिए कितनी भय पैदा करेगा। भय स्वर्ग का दिखाया, प्रेत का दिखाया, मगर सारी कुछ दान कौन लेता है? पाखंडी लोगों ने लेता है, उसको भय दिखा करके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जन जन तक पहुंचाए, सही बातें को जानकारी हो सके। गया के अंदर में पिंड दान जो करते हैं, वो पिंड दान बुद्ध की देशना है, ना कि मृत्यु के बाद की है। पाखंडी द्वारा ये भरमाया गया है, इसलिए मृत्यु के बाद में भय के कारण पिंड दान करते हैं लोग। धन्यवाद।